विशेष संरक्षण कार्यक्रम का आज वो फाइनल पब्लिकेशन हुई थी। उसका संबंध में ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया हुआ। 1 जुलाई को किन वोटर का हम लोग का झारखंड का वोटर है, उनका उम्र 18 हो रही है, उनका मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम कराएगी। 25/7 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ। आज उसका फाइनल पब्लिकेशन की गई सभी बूथों पर, सभी ERO ARO ऑफिस के सब जगह पर। इसका संबंध में एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी सभी कंप्यूटर पर दिया जाएगी। आज का डेट में हम लोग का झारखंड में 2,57,78,149 वोटर्स है। 2,57,78,149 वोटर्स है हम लोग का आज का डेट में झारखंड में। इसमें पुरुष मतदाता 1,30,65,449 है। 1,35,000 1 crore 30,65,449। महिला मतदाता है 1,27,12,266। ये आंकड़ा भी मैं आपके पास शेयर कर देंगे। जेंडर रेशियो अभी झारखंड में हेल्दी हुआ 973 है। ईपी रेशियो 6443 है। अभी इसी रिपोर्ट के साथ में आपका वो बाकी आंकड़ा भी मैं आपके पास शेयर कर देंगे। आपका सेकंड SSR में उसमें प्रपत्र 6 2,62,097 प्राप्त हुई थी। फॉर्म 7 है 3,18,595 हुआ। उसके आधार पर हम लोग का सूची में थोड़ा सा वोटर का संख्या घटी, ताकि वो लास्ट PAs का डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी उसमें डेट डुप्लीकेट रिपीटेड वोटर्स का आइडेंटिफाई हुई थी। उसी का हम लोग को फॉर्म 7 प्राप्त करके रिमूव की गई। 18-19 एज ग्रुप में वहां पर मतदाता तो फर्स्ट बार अपने सूची में आता है, उसमें आने की तरह समय लगती है। इसी सूची से विशेष संरक्षण पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1,27,243 18-19 एज ग्रुप का वोटर ऐड हुआ। उसका मिला के अभी हम लोग के पास 18-19 एज ग्रुप में 10,74,732 है। ये संख्या बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ में हम लोग एक समावेशी मतदाता सूची निर्माण हेतु विशेष प्रोग्राम कराई गई थी। 29 अगस्त को PBTG के लिए ही। उस तरफ से आपका 30 अगस्त के लिए हम लोग होमलेस पीपल है, किसके पास गर्भिणी महिला है वोटर है, उनका हम लोग कराया गया था। 31 अगस्त को 31 जुलाई को डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो उसमें हम लोग का वो दिव्यांग वोटर का निबंधन एवं उनका मार्किंग के लिए काम की गई थी। उस तरफ से 1 अगस्त को हम लोग 85 प्लस का ऊपर का आयु वर्ग का वो वोटर का हम लोग का निबंधन एवं मदद से उसका मार्किंग किया गया था। उस तरफ से 2 अगस्त को हम लोग को सेक्स वर्कर्स ट्रांसजेंडर वोटर का हम लोग करके उनका निबंधन करने के लिए काम कर। अभी मतदाता सूची में एडवांस एप्लीकेशन देने के लिए प्रोविजन की गई कमीशन। उसका आधार पर हम लोग का 1 अक्टूबर में किसका वोटर 18 ईयर्स होंगे, उसी में भी हम लोग का 55,189 एप्लीकेशन प्राप्त हुआ। उनका अभी आने वाले समय में 1 अक्टूबर के बाद उसका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए काम किया जाएगा। अभी इसी पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग का लोकसभा चुनाव में कहाँ पर वोटर का दिक्कत हुई थी, कौन सा बिल्डिंग में जर्जर, उस तरफ से उसका पूरा काम की गई थी। उसका बिल्डिंग का परिवर्तन की गई थी, वो लगभग 655 है, परंतु 53 नया बूथ भी बनाया गया।
कहाँ पर वोटर का थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ जाएगा वहाँ उसका ध्यान रखते हुए 53 नया बूथ का बनाया गया। साथ में वो 12 मतदाता केंद्र का मिर्जर भी की गई थी ताकि वहाँ पर वोटर का संख्या कम था, इसलिए वहाँ पर मिर्च की गई थी। वो धनबाद रांची जिला विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पर वोटर का संख्या कम था, वहाँ पर मिर्च की गई थी। इस हिसाब से वर्तमान में आपका 41 बूथ का लास्ट लोकसभा चुनाव से बढ़ोतरी हुई। 29,562 बूथ है झारखंड में, अभी थोड़ा सा 41 बूथ का हम लोग का संख्या में बढ़ा गया। अभी वर्तमान में भी हम लोग के पास भी कभी कभी फोन आ जाती है, उसमें कुछ वोटर अभी भी छूटा हुआ होगा तो अपने आवेदन अविलंब दे सकते हैं। अभी किसी का भी परिवार में किसी का भी वोटर रिलेटिव है, फ्रेंड है, नहीं तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी किसी का मतदाता सूची में अभी तक नाम दर्ज नहीं किया, मतलब अविलंब अपने BLO का संपर्क करके अपने आवेदन दे दो। नहीं मतलब आपका वोटर हेल्पलाइन है, वोटर पोर्टल में जाके अपने कर सकते हैं। आप लोग के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता से अनुरोध है, आपका वो मतदाता सूची में एक बार आप लोग अपने स्वयं कर लें ताकि वो लास्ट मिनट में उसमें कोई शिकायत होगी, मतलब हम लोग निराकरण करने के लिए समय नहीं रहती है। अभी थोड़ा सा समय अभी वक्त हम लोग के पास है, उसी वक्त के समय पर आप लोग कुछ करके अपने नाम का दर्ज कराने का काम कर लें। इसमें किसी की शिकायत भी होगी, मतलब उसका भी संबंधित फॉर्म है, फॉर्म 7 जमा कर सकते हैं। साथ में किसी का भी कुछ संशोधन करना है, फॉर्म 1 का करने के लिए अभी समय है, इसलिए अविलंब अपने अपने BLO से संपर्क करके उसका कर लेंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टी आपको उनका कार्यकर्ता से अनुरोध है, एक बार अपने मतलब सूची का स्वयं जांच करके उसमें कोई त्रुटि होगी मतलब हम लोग को सामने लेके आ जाए, हम लोग उससे काम करके उसका निराकरण करें। थैंक यू सर। BLO से कैसे लोग संपर्क करेंगे, आम आदमी कैसे जानेंगे BLO? कांटेक्ट ही नहीं हो पाता है सर, फोन पे नंबर दिया जाता है उसमें उठाते ही नहीं। उसमें हम लोग का बहुत ही क्लियर है, सभी बूथों पर खास तरफ से सभी अर्बन बूथ में हम लोग उनका BLO का बोर्ड इसी बार लगा दिया गया। अब ये शिकायत आपका लोकसभा चुनाव में आई थी, इसलिए हम लोग अर्बन एरिया में ज़्यादा BLO का संपर्क करने में मुश्किल होती है। सभी बूथों पर ये इस बार बोर्ड लगा के उनका नंबर, उनका BLO का सुपरवाइजर का नंबर दिया गया, वहाँ पर उनका संपर्क कर सकते हैं। साथ में उसका बाद भी कोई दिक्कत होगी मतलब हम लोग का कॉल सेंटर है 1950, जिला से भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसलिए कोई भी वोटर उसका संपर्क कर लेंगे, हम लोग को BLO को तुरंत बात कर लेंगे। हेल्प डेस्क मैनेजर है, सभी जिला पर है, उसमें पूरा झारखंड में देखेंगे 101 हेल्प डेस्क मैनेजर है, सभी जगह पर उसका सहयोग करने के लिए है। इसलिए आपको 1950 में कॉल कर ले, वहाँ पर भी है, हम लोग मतलब NGR पोर्टल में भी कर लेंगे, मतलब उनका हम लोग स्वयं हम लोग को BLO भिजवाएंगे, नहीं मतलब फ़ोन से संपर्क करके उनका सहयोग कर सकते हैं। इसी बार सभी अर्बन एरिया में हम लोग को, सभी रूरल एरिया में ज़्यादा BLO का फेस टू फेस जानता है सभी वोटर, अर्बन एरिया में शिकायत रहती है। इसी बार उसका दूर करने के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव का नजर रखते हुए हम लोग सभी जगह पर स्पेशली बोर्ड लगा दिया अर्बन एरिया में, अपने अपने BLO को जानकर, अपने नजदीकी बूथ तो जानता है, उसका बगल में कहाँ पर बूथ है वहाँ जाएंगे, मतलब वहाँ पर BLO का नंबर भी रहती है, उनका BLO सुपरवाइजर का नंबर भी रहती है। उसके बाद भी आपका कोई संपर्क में शिकायत मतलब बता दी 1950 में संपर्क कर ले, हम लोग उसका नंबर करते हैं। सर बूथ एक्सटेंशन या वो बूथ का कोई भी नया बूथ बनाना, उसका परिवर्तन करना है, उसका मतलब मर्ज करना, वो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। वो आपका इलेक्शन का वो ऐसे प्री रिविजन एक्टिविटीज कंप्लीट किया जाता है। अभी केवल वो बूथ में नाम चेंज होगा, मतलब नाम का परिवर्तन कर सकते हैं उसी को। आपका नया बूथ क्रिएशन है, नया बूथ का मर्जर करने वाला वो काम है, वो समाप्त हो गया। सपोज किसी जगह पर उनका बूथ का बिल्डिंग का नाम चेंज करना, वो कर सकते हैं, नहीं मतलब उसी का बगल में ही बिल्डिंग है, उसका विद इन द नाम में है, मतलब उसका बिल्डिंग का चेंज कर सकते हैं। फिर भी नया बूथ का बढ़ने वाला समय अभी समाप्त हो गया, अभी नहीं कर सकते। सर वो डेटा चाहिए, मतलब मैं आपका पूरा असेंबली वाइज में आपका डिटेल आपका वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो मीडिया ग्रुप है, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल सर ये कुछ राजनीतिक पार्टियों संबंध में वो अभी वो माननीय हाईकोर्ट में अभी रांची में वो केस चल रही है, उसमें उसका बीच में हम लोग का कोई टिप्पणी देना उचित नहीं होती है। उसका वो माननीय हाईकोर्ट का क्या क्या निर्देश है उसका हम लोग पालन करते हुए उसका कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे हम लोग को टिप्पणी नहीं करेंगे। उसमें हम लोग का काउंटर फाइल करेंगे, डेट दिया हुआ समय के अनुसार हम लोग उसको
हाईकोर्ट ने एक निर्देश कोई कमीशन माननीय हाईकोर्ट क्या डायरेक्शन है उसका हम लोग पालन करेंगे, उसका डायरेक्शन क्या है उसका कर ले रहे हैं। उसके साथ में कमिटेड एफिडेविट फाइल करना वो भी हम लोग समय पर कर लेंगे, इसलिए उसमें ज्यादा वो चर्चा करना उचित नहीं। कोई भी बांग्लादेश मैं उचित नहीं करता। कैसे बन जाता है सर? देखिए किसी का पहचान करना है तो प्रोसेस क्लियर है, फॉर्म 6 फाइल करना है। फॉर्म 6 का अंतर्गत में कोर डॉक्यूमेंट नॉन कोर डॉक्यूमेंट करके दिया हुआ। कोर डॉक्यूमेंट उनका एड्रेस प्रूफ का संबंधित डॉक्यूमेंट देंगे। आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 के अंतर्गत उसी का कराया जाता है। उसमें कहाँ पर भी उनका आइडेंटिफिकेशन एसएनटी के पास संबंध होगी, मतलब उसका एमएचए का संबंध में कुछ करने के लिए आपका किसी का भी ऑब्जेक्शन होगी, मतलब फॉर्म 7 फाइल। सर गवर्नमेंट को एम्प्लॉई जो है बहुत सारे लोग 6 साल ऊपर एक ही जगह जमे हुए हैं। देखिए ट्रांसफर पॉलिसी में बहुत ही क्लियर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई सबका ट्रांसफर करने के लिए इलेक्शन में वो प्रोविजन नहीं है। उसमें इलेक्शन में जुड़ा हुआ एक पदाधिकारी का स्टेटस है, उन्हीं का करने के लिए उसका एग्जाम्पल लिस्ट में आपका केवल सरकारी कर्मचारी होगी, मतलब उनका 3 साल में ट्रांसफर होने के लिए है नहीं। उसमें कमीशन का पॉलिसी बहुत ही क्लियर है, वो डीओ है, ईआरओ, एईआरओ, फिर उसके बाद इलेक्शन में जुड़ा हुआ वो पदाधिकारी है, बीडीओ, सीओ, इसी कैटेगरी में आता है। इलेक्शन से जुड़े हुए अधिकारी उसमें होगी, मतलब उनका तो होगा ही होगा, उनका ट्रांसफर होगा। उसमें वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी भी कमीशन के डायरेक्शन में है, वो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर है, वो भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है, टीचर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है, प्रोफेसर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है। इसलिए आपका कब तक आपका वो पदाधिकारी का नाम नहीं बोल पाएंगे, उनका पोस्ट नहीं बोल पाएंगे, हम लोग उसमें निर्णय नहीं कर पाएंगे। उसमें कितना भी डायरेक्शन है उसका पालन किया है।